अध्याय 8 मित्र का चुनाव। पाठ परिचय। यह पाठ पत्र विधा में लिखा गया है। इस पाठ में पिता द्वारा अपने पुत्र को मित्र के विषय में बताया गया है कि सच्चा मित्र हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। अच्छा मित्र हमारे व्यक्तित्व को निखार देता है। आत्म मित्र का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। व्याख्या। इस परिचय में पिता अपने पुत्र को मित्र के चुनाव के बारे में गहरी समझ दे रहे हैं। वे मित्र के चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि एक अच्छा मित्र हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। सच्चे मित्र के प्रभाव से हम बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए पिता यह सलाह देते हैं कि मित्र का चुनाव सोच समझकर किया जाए। इसमें यह भी संदेश दिया गया है कि मित्र का चुनाव करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि हम किसी गलत व्यक्ति से न जुड़े। कठिन शब्दार्थ। विधा, शैली या तरीका। सावधानी, ध्यान, सतर्कता। निखार, सुधार, उत्कृष्टता। मेरे प्यारे बेटे, तुम मुझे अपने दोस्तों के नाम बताओ तो मैं बताऊंगा कि तुम कैसे आदमी हो। एक कहावत है कि दुनिया में हर जगह बुरे को दोस्त बनाने वाला भी बुरा ही समझा जाता है। यह भी माना जाता है कि जिसका दोस्त दुष्ट या धोखेबाज है वह भी जरूर कोई गलत काम करता होगा और दूसरों से छिपाता होगा। व्याख्या। इस अंश में पिता अपने पुत्र से मित्रता के महत्व को समझाते हैं। पिता कहते हैं कि तुम्हारे दोस्तों से यह पता चलता है कि तुम कैसे इंसान हो। इसका मतलब है कि आपके दोस्त आपके व्यक्तित्व और जीवन के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। पिता एक कहावत का उल्लेख करते हैं जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाता है वह भी समाज में बुरा ही माना जाता है। इसके बाद पिता यह स्पष्ट करते हैं कि अगर किसी का दोस्त दुष्ट या धोखेबाज है तो लोग यह मानते हैं कि वह व्यक्ति भी गलत काम करता होगा। इस अंश का मुख्य संदेश यह है कि हमारे मित्रों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कठिन शब्दार्थ। दुष्ट, बुरा, खराब। धोखेबाज, जो विश्वासघात करता है। कहावत, प्रचलित उक्ति या मुहावरा। इससे स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को दोस्त बनाना खतरनाक है पर उन्हें अपना दुश्मन बनाना भी कम खतरनाक नहीं। मैं चाहूंगा कि तुम ऐसे लोगों से बचो पर ऐसा नहीं लगे कि तुम उनकी उपेक्षा कर रहे हो क्योंकि ऐसा लगने पर वे तुमसे नाराज होकर तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। इनसे न झगड़ा करो, न दोस्ती, न प्रशंसा करो, न बुराई, निष्पक्ष रहो। व्याख्या। इस अंश में पिता अपने पुत्र को बुरे लोगों से मित्रता करने के बारे में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। पिता यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसे बुरे लोगों को दोस्त बनाना खतरनाक हो सकता है लेकिन उन्हें दुश्मन भी बनाना उतना ही खतरनाक हो सकता है। उनका सुझाव यह है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए लेकिन इस तरह से न बचे कि उन्हें लगे कि आप उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ऐसा नाराजगी और प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। इसका मूल संदेश यह है कि बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखें लेकिन बिना किसी आलोचना या पक्षपाती व्यवहार के। कठिन शब्दार्थ। उपेक्षा, अनदेखी, नजरअंदाज करना। निष्पक्ष, बिना पक्षपाती हुए, सटीक और सही। उचित तो यही है जो संतों ने कहा है, बुराई से घृणा करो, बुरे से नहीं। उनसे अपने को बचाकर रखो और वह भी ऐसे कि उन्हें लगे नहीं कि तुम उनसे बच रहे हो। नहीं तो तुम भी असामाजिक घोषित कर दिए जाओगे। पर खतरा बहुत अधिक सामाजिक हो जाने में भी है। व्याख्या। इस अंश में पिता अपने पुत्र को यह सलाह दे रहे हैं कि बुराई से नफरत करनी चाहिए
लेकिन बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए। पिता कहते हैं कि संतों का यह वचन है कि बुराई से घृणा करो, लेकिन बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें किसी के बुरे आचरण या व्यवहार से नफरत करनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति को उसकी गलतियों के बावजूद हमसे अलग नहीं करना चाहिए। पिता यह समझाते हैं कि हमें बुरे लोगों से दूरी बनानी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि वे इसे महसूस करें। अगर हमें ऐसा लगे कि हम किसी से बच रहे हैं, तो हम समाज से बाहर समझे जा सकते हैं, यानी हमें उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने की बजाय अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। पिता यह भी बताते हैं कि सामाजिक होने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि हमारे खुद के विचार और आदर्शों को खोने के बिना सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना कठिन हो सकता है। कठिन शब्दार्थ: असामाजिक समाज से बाहर, समाज से अलग। सामाजिक समाज के साथ जुड़ा हुआ। जीवन में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बड़ी से बड़ी बातों पर भी चुप्पी साध लेते हैं। दूसरे वे हैं जो मामूली बातों का भी बतंगड़ बनाकर हल्ला मचाते हैं। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं। इन दोनों प्रकारों से बचो। व्याख्या: इस अंश में पिता अपने पुत्र को पाखंडियों से बचने की सलाह दे रहे हैं। पिता कहते हैं कि जीवन में हमें दो प्रकार के लोग मिल सकते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी बातों पर भी चुप्पी साधे रहते हैं। उनका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो गंभीर मामलों पर भी खामोश रहते हैं और कभी अपनी राय या विचार नहीं व्यक्त करते। दूसरी प्रकार के लोग वे होते हैं जो मामूली बातों का बतंगड़ बना देते हैं, यानी वह छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर हल्ला मचाते हैं। पिता सलाह देते हैं कि हमें ऐसे पाखंडी लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी स्थिति को सही तरीके से नहीं समझते और केवल दूसरों को भ्रमित करते हैं। कठिन शब्दार्थ: चुप्पी साध लेना, खामोश रहना, कुछ न कहना। बतंगड़ बनाना: किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। किसी को अपना मित्र बनाने से पहले, उसे समझने परखने के पहले ही यदि तुम इतने स्पष्टवादी हो गए कि उसकी कमियों की आलोचना करने लगे, तो समझो दुनिया में कोई भी तुम्हारा मित्र न बन पाएगा। सापवगोई ठीक है, पर अप्रिय नहीं। व्याख्या: इस अंश में पिता अपने पुत्र को मित्रता के बारे में सिखा रहे हैं और सभी को अपना मित्र बनाने से पहले उनकी पूरी तरह से परख और समझ बनाने की सलाह दे रहे हैं। पिता कहते हैं कि यदि तुम किसी को अपना मित्र बनाने से पहले ही उसकी कमियों को लेकर आलोचना करने लगते हो, तो ऐसा व्यवहार तुम्हें अच्छे मित्र नहीं दिला पाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारी सच्चाई और स्पष्टवादिता का उद्देश्य दूसरों को आहत करना नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी की आलोचना करते हैं, तो हमें नम्र और संवेदनशील तरीके से ऐसा करना चाहिए। पिता यह समझाते हैं कि अगर हम किसी को बिना समझे परखे तुरंत आलोचना करते हैं, तो हम न केवल उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी खराब करते हैं। कठिन शब्दार्थ: स्पष्टवादी, जो सीधी और स्पष्ट बात कहता हो। आलोचना: किसी की कमियों या दोषों को उजागर करना। सच्ची दोस्ती की दुहाई देने वाले तुम्हें न जाने कितने मित्र मिलेंगे जो वास्तव में धूर्त और चालाक होंगे। उन्हें पहचानना कठिन है, पर ऐसा भी नहीं कि तुम भाप नहीं सकते। यह गुण हर व्यक्ति में होता है, तुम्हारे अंदर भी है। व्याख्या: इस अंश में पिता अपने पुत्र को यह समझा रहे हैं कि सच्ची दोस्ती का दावा करने वाले लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। पिता कहते हैं कि तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो सच्ची दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में वे धूर्त,
चालाक होते हैं और उनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। यह लोग पहली नज़र में अच्छे और सच्चे मित्र लग सकते हैं, लेकिन उनकी असलियत को पहचानना बहुत कठिन होता है। पिता यह भी बताते हैं कि यह पहचानना बिल्कुल असंभव नहीं है। तुम्हारे अंदर भी यह गुण है कि तुम ऐसे लोगों को पहचान सको, यानी तुम्हारे पास वह समझ और परखने की शक्ति है। यह अंश यह सिखाता है कि हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जिनका हम मित्र बनने का विचार करते हैं, असल में सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। हमें कभी भी पहली नज़र में विश्वास नहीं करना चाहिए। कठिन शब्दार्थ: धूर्त, चालाक, धोखेबाज। भाप समझना, पहचानना। गुण विशेषता, क्षमता। सच्ची दोस्ती हृदय से उपजती है और हृदय ही उसे अनुभव भी करता है। इसलिए यदि कोई यह कहे कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तो अचानक विश्वास न करो। निर्णय का अधिकार अपने हृदय को दो, पर हृदय को बहने न दो, उसे अपने ज्ञान की जकड़ में रखो। व्याख्या: इस अंश में पिता अपने पुत्र को सच्ची दोस्ती की पहचान और विश्वास के बारे में समझा रहे हैं। पिता बताते हैं कि सच्ची दोस्ती हमेशा हृदय से उपजती है, यानी यह दोस्ती की भावना गहरी और सच्ची होती है, और सच्चे दोस्ती का एहसास केवल हृदय ही कर सकता है। पिता सलाह देते हैं कि जब कोई यह दावा करे कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तो तुम्हें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हें अपने हृदय को निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए, लेकिन तुम्हारे हृदय को भावनाओं के बहाव में नहीं बहने देना चाहिए। हृदय को अपने ज्ञान और समझ के नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने निर्णय को केवल भावनाओं से प्रभावित होने देंगे, तो हम गलत फैसले ले सकते हैं। पिता का संदेश यह है कि हमें सच्ची दोस्ती को पहचानने में समय और सोच समझ लगानी चाहिए, और हमें भावनाओं से ज्यादा अपने ज्ञान और अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए। कठिन शब्दार्थ: उपजना, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। निर्णय लेना, फैसला करना। जकड़, नियंत्रण, पकड़। मित्र द्वारा ठगे जाने के किस्से अनगिनत हैं। कोई कहे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हो, तो धोखा खाओगे। ऐसी मित्रता जताने वाले बहुत मिलते हैं। ऐसे लोगों से नरमी किंतु अविश्वास के साथ पेश आओ। उन्हें न अपने भरोसे में लो और न उनसे कोई अपनी छिपी बात कहो। एक उदाहरण देता हूँ। व्याख्या: इस अंश में पिता अपने पुत्र को मित्रता के बारे में सावधान करते हुए यह समझा रहे हैं कि सभी लोग जो मित्र होने का दावा करते हैं, सच में अच्छे दोस्त नहीं होते। पिता कहते हैं कि मित्र द्वारा ठगे जाने के उदाहरण बहुत से हैं, यानी ऐसे मामलों के बारे में कई कहानियां सुनी जाती हैं, जहां किसी ने मित्र बनने का दावा किया, लेकिन अंत में धोखा ही दिया। पिता यह समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि वह तुम्हारा मित्र है और तुम उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हो, तो तुम धोखा खा सकते हो। पिता की सलाह है कि ऐसे लोग जो मित्रता जताते हैं, उनसे नरमी से पेश आना चाहिए, लेकिन साथ ही अविश्वास रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को कभी भी अपने भरोसे में न लो और न उनसे अपनी छुपी हुई बातें शेयर करो। यह अंश हमें यह सिखाता है कि हमें हर व्यक्ति से गहरी मित्रता करने से पहले उसकी सच्चाई और नीयत को समझना चाहिए,
और ध्यान रखना चाहिए कि बिना परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। ठगे जाना, धोखा खाना, विश्वासघात होना। नरमी, सौम्यता, मित्रवत व्यवहार। अविश्वास, न विश्वास करना। भरोसा, विश्वास। एक लड़का था, होगा कोई 12-13 साल का। विद्यालय में उसे कोई दूसरा लड़का मिला। एक दूसरे को देखा, मन ही मन कुछ बातें हुई और दोनों दोस्त हो गए। यह उदाहरण एक ऐसी दोस्ती का है जो भावुकता पर आधारित है। यह सच्ची नहीं होती, थोड़े समय के लिए होती है। पहली नजर में ही दोस्ती हो जाने वाली बात को व्यर्थ समझो। व्याख्या। इस अंश में पिता अपने पुत्र को यह समझा रहे हैं कि सच्ची दोस्ती भावुकता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। पिता उदाहरण देते हैं कि एक लड़का था जो विद्यालय में एक और लड़के से मिला। वे एक दूसरे को देखते हैं, मन में कुछ बातें होती हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। यह उदाहरण भावुकता पर आधारित दोस्ती का है, जो सच्ची दोस्ती नहीं होती, बल्कि यह दोस्ती कुछ समय के लिए होती है और स्थायी नहीं होती। पिता यह सलाह देते हैं कि पहली नज़र में दोस्ती करना व्यर्थ होता है, क्योंकि ऐसी दोस्ती स्थायी नहीं होती और यह किसी गहरी समझ या अनुभव पर आधारित नहीं होती। यह अंश हमें यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती वक्त और समझ की नींव पर बनती है और यह केवल भावुकता या तात्कालिक आकर्षण से नहीं बनती। कठिन शब्दार्थ। भावुकता, भावना से प्रभावित होना। स्थायी, जो लंबे समय तक रहे। व्यर्थ, निरर्थक, जो कोई काम न आए। पहली नजर, क्या जान पहचान कुछ आगे भी बढ़ जाए तो भी दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती तो धीरे धीरे बढ़ती है, पेड़ की तरह गहराई से और बढ़कर फैल जाती है। वह झरने की तरह नहीं होती कि अचानक फूट पड़े और कहीं आगे जाकर गायब हो जाए। व्याख्या। इस अंश में पिता अपने पुत्र को सच्ची दोस्ती की वास्तविकता को समझा रहे हैं। पिता कहते हैं कि पहली नज़र में या पहली मुलाकात में दोस्ती बनना सच्ची दोस्ती नहीं होती। अगर जान पहचान कुछ आगे भी बढ़ जाए तो भी वह स्थायी दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती हमेशा धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे एक पेड़ की जड़ें गहरी होती जाती हैं और वह पेड़ धीरे धीरे फैलता है। पिता यह बताते हैं कि सच्ची दोस्ती कभी भी झरने की तरह नहीं होती, जो अचानक बहकर आती है और फिर गायब हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सच्ची दोस्ती समय लेती है और यह जीवन भर की मित्रता होती है, जो किसी झटके या तात्कालिक स्थिति से नहीं बनती। यह हमें यह सिखाता है कि दोस्ती को समय देना चाहिए और सच्ची दोस्ती में धैर्य, समझ और अनुभव की जरूरत होती है, जो धीरे धीरे परिपक्व होती है। कठिन शब्दार्थ। स्थायी, जो लंबे समय तक रहे। झरना, पानी का बहाव जो अक्सर जल्दी खत्म हो जाता है। फैलना, बढ़ना, विस्तारित होना। एक प्रकार की दोस्ती और भी होती है, एक ही तरह के काम और एक ही तरह की रुचि रखने वालों के बीच। ऐसी दोस्ती में शुरू में तो काफी गर्माहट होती है, पर धीरे धीरे वह ठंडी पड़ जाती है, जैसे चोरों, ठगों और बदमाशों के बीच की दोस्ती। व्याख्या। इस अंश में पिता एक और प्रकार की दोस्ती का उदाहरण दे रहे हैं,
जो सिर्फ एक जैसे काम या रुचियों के कारण बनती है, लेकिन वह दोस्ती स्थायी नहीं होती। पिता बताते हैं कि यह दोस्ती तब होती है जब दो लोग एक जैसे काम करते हैं या एक जैसी रुचियां रखते हैं। शुरुआत में इस दोस्ती में गर्माहट होती है, यानी यह दोस्ती बहुत आकर्षक और मजबूत लगती है क्योंकि दोनों में समान काम या रुचियां हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह दोस्ती धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है, यानी यह दोस्ती धीरे धीरे कमजोर हो जाती है क्योंकि यह केवल एक जैसे काम और रुचियों पर आधारित होती है, न कि गहरे भावनात्मक संबंधों पर। पिता यह उदाहरण देते हैं कि चोरों, ठगों और बदमाशों के बीच जो दोस्ती होती है, वह भी इसी तरह की होती है। यह दोस्ती किसी स्थायी और सच्चे संबंधों पर आधारित नहीं होती, बल्कि सिर्फ स्वार्थ और एक जैसे काम करने के कारण बनती है। यह अंश हमें यह सिखाता है कि दोस्ती को केवल समान कामों या रुचियों पर आधारित न रखें। सच्ची दोस्ती भावनाओं, समझ और विश्वास पर आधारित होती है। कठिन शब्दार्थ: गर्माहट, उत्साह, आकर्षण। ठंडी पड़ना, कमजोर होना, धीरे धीरे खत्म होना। स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करना। अगर तुम्हारा कोई गहरा दोस्त हो जो शराबी और जुआरी आदि हो, पर सामाजिक दृष्टि से वह बड़ा अच्छा आदमी भी हो, ईमानदारी से अपना काम करता हो, किसी को कोई हानि न पहुंचाता हो और सभी के साथ सभ्यता से पेश आता हो, तो क्या तुम उसका साथ इसलिए छोड़ दोगे कि वह शराब पीता है या जुआ खेलता है? व्याख्या: इस अंश में पिता अपने पुत्र को यह समझा रहे हैं कि किसी के बुरे आदतों के बावजूद हमें उसके अच्छे गुणों को पहचानना चाहिए। पिता उदाहरण देते हैं कि अगर तुम्हारा कोई गहरा दोस्त हो जो शराबी और जुआरी हो, लेकिन समाज में वह एक अच्छा इंसान हो जो ईमानदारी से अपना काम करता हो, किसी को हानि नहीं पहुंचाता हो और सभ्यता से पेश आता हो, तो क्या तुम उसके साथ संबंध तोड़ दोगे सिर्फ इस कारण कि वह शराब पीता है या जुआ खेलता है? पिता यह समझाते हैं कि हमें एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे पहलुओं का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से अच्छा है और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, तो हम उसे केवल उसकी बुरी आदतों के आधार पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह अंश यह सिखाता है कि हमें दोस्ती में व्यक्ति के अच्छे गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए और बुरी आदतों से बचने के लिए हमें उसे सिर्फ आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। कठिन शब्दार्थ: गहरा दोस्त, सच्चा करीबी मित्र। सामाजिक दृष्टि से अच्छा, समाज में सम्मानित और ईमानदार व्यक्ति। सभ्यता से पेश आना, शिष्ट और आदर्श तरीके से व्यवहार करना। नहीं, साथ मत छोड़ो, पर उसकी बुराइयों की नकल न करो। कोई कवि या शायर बहुत बड़ा शराबी भी हो सकता है, उसमें कुछ और दुर्गुण भी हो सकते हैं, अक्सर होते भी हैं, पर हम उन्हें सिर्फ क्षमा करते हैं, भूलते नहीं। अच्छाई की नकल करो, उसके साथ जो कलंक है उसकी नहीं। व्याख्या: इस अंश में पिता अपने पुत्र को यह सलाह दे रहे हैं कि हमें दोस्त के अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, लेकिन उसकी बुराइयों को न अपनाएं। पिता कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई गहरा दोस्त है और उसमें कुछ बुरी आदतें जैसे शराब पीने की आदत हो सकती है, तो तुम्हें उसे छोड़ने की बजाय उसकी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। पिता उदाहरण देते हैं कि कोई कवि या शायर
जो समाज में सम्मानित है वह भी शराबी हो सकता है और उसमें कुछ और भी बुराइयां हो सकती हैं। इन बुराइयों के बावजूद हम उसे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उन बुराइयों को अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। पिता की सलाह है कि हम किसी व्यक्ति के अच्छाइयों को अपनाएं और उनकी बुराइयों से दूर रहें। हमें बुराइयों की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य अच्छाई को अपनाना है, न कि किसी की बुराई को। यह सिखाता है कि हमें किसी के अच्छे गुणों की नकल करनी चाहिए और उसकी बुराइयों से दूर रहकर हमें अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। कलंक, दाग, बुराई। दुर्गुण, बुरी आदतें, खराब गुण। क्षमा करना, माफ करना। याद रखो, बुराई सभी में होती है, तुम्हारे अंदर भी होगी, पर अपनी बुराई को न दूसरों पर ला दो, न दूसरों की बुराई लेकर अपनी बुराइयों की संख्या बढ़ाओ। अब यही समाप्त करता हूँ। सस्नेह। तुम्हारा पिता। चेस्टरफील्ड। व्याख्या। इस अंश में पिता अपने पुत्र को यह महत्वपूर्ण सलाह दे रहे हैं कि हर व्यक्ति में कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन हमें अपनी बुराइयों को दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। पिता कहते हैं कि बुराई सभी में होती है और यह जरूरी नहीं कि वह केवल दूसरों में ही हो। तुम्हारे अंदर भी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी बुराइयों को दूसरों पर आरोपित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरों की बुराइयों से अपनी बुराइयों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। यानी अगर किसी और में कोई खराब आदत है तो हमें वह आदत अपने जीवन में शामिल नहीं करनी चाहिए। पिता का संदेश यह है कि हम अपनी बुराइयों को सुधारें और दूसरों को उनकी बुराइयां दिखाने या उनसे अपनी बुराइयों को और बढ़ाने से बचें। अंत में पिता अपनी बात को स्नेहपूर्वक कहते हुए समाप्त करते हैं, जिससे उनका संदेश पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ दिया गया है। कठिन शब्दार्थ। लादना, थोपना, दबाव डालना। संख्या बढ़ाना, बढ़ाना, जोड़ना। सस्नेह, प्रेम पूर्वक, स्नेह के साथ। संदेश। मित्र का चुनाव बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। अकस्मात मिलने वाला को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। व्याख्या। इस संदेश में पिता अपने पुत्र को मित्रता के महत्व को समझा रहे हैं। पिता यह कह रहे हैं कि मित्र का चुनाव सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि मित्र हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालते हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए जो अचानक मिल जाए, क्योंकि ऐसी दोस्ती स्थायी और सच्ची नहीं हो सकती। मित्र का चुनाव समय और परख के बाद करना चाहिए, और सच्चे मित्र वही होते हैं जो अच्छे और स्थायी संबंधों पर आधारित होते हैं। कठिन शब्दार्थ। सावधानी, ध्यान, सतर्कता। अकस्मात, अचानक, बिना किसी पूर्व योजना के। स्थायी, जो लंबे समय तक रहे। सच्ची, वास्तविक, जो झूठी न हो। निष्कर्ष, समरी। इस पाठ में पिता अपने पुत्र को मित्र के चुनाव के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। वे बताते हैं कि सच्चा मित्र वह होता है जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। पिता ने यह भी बताया कि मित्र का चुनाव करते समय हमें उसकी प्रकृति और चरित्र को समझकर ही निर्णय लेना चाहिए।
उन्होंने यह सलाह दी कि बिना समझे किसी को भी अपना मित्र न बनाएं, खासकर उन लोगों से बचें जो दुष्ट, धोखेबाज या पाखंडी हो सकते हैं। सच्ची मित्रता समय के साथ गहरी होती है और यह किसी भी परिस्थितियों में हमें अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस पाठ का मुख्य संदेश है कि मित्र का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। बिना परखे और समझे किसी को अपना मित्र न बनाएं, क्योंकि सच्ची मित्रता धीरे धीरे और गहरे विश्वास पर आधारित होती है। हमें बुराई से दूर रहकर अच्छाई की नकल करनी चाहिए और अपने मित्रों के अच्छे गुणों से प्रेरित होना चाहिए।